हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं कि टॉप फाइव के बिगू फ्रेश वीडियो के अंदर। एंड लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी अबाउट द मार्केट एंड मार्केट ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दिया है। उसके बाद से अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो आप जाके देखो, लगभग 4 दिन पहले मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था। यहाँ पे बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में कि क्या सबसे पहले अपडेट चल रही है। तो बिटकॉइन के साथ ढेर सारी न्यूज़ेस हैं जो कि इस वीडियो में हम लोग कवर यहाँ पे करने वाले हैं। तो बिटकॉइन के लिए हम लोगों ने जिस लेवल की बात करी थी वो 2 लेवल से। सबसे ऊपर जो लेवल था वो था 24,500, जिसके ऊपर हम लोगों को चाहिए थी क्लोजिंग। अगर बिटकॉइन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाता है, इट मीन कि कहीं न कहीं बिटकॉइन करेक्शन के मोड में रहेगा। और नीचे जो सपोर्ट अभी करंटली हमें मिल रहा है वो है 21,800 के आसपास में। और ऑब्वियस सी बात है, अगर प्राइस 20,800 के नीचे 500 के नीचे यहाँ पे ड्रॉप करता है तो ये हमारे लिए एक बियरिश मार्केट का इंडिकेशन होगा। तो अगर आप ये बार बार पूछना चाह रहे थे या देखना चाह रहे थे कि यार बिटकॉइन नीचे आता है तो कौन से लेवल ऐसे होंगे जहाँ से आपको एक बियरिश मार्केट दिखे, तो यस, वो लेवल है 20,500। इसके नीचे अगर बिटकॉइन चला जाता है किसी भी केस के अंदर तो आपको दोबारा से बिटकॉइन क्रैश करता हुआ मिल सकता है। लेकिन मार्केट अभी बुलिश है एंड कहीं ना कहीं हम लोग देखें तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने की भी कोशिश कर रहा है। अभी वीकेंड पे आने वाला है तो हम देखते हैं कि वीकेंड के ऊपर किस तरीके से मार्केट मूव करता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें मार्केट स्टिल बुलिश देखने को मिल रहा है। और अभी जो एक सपोर्ट हमें और मिल रहा है वो है 23,600 के आसपास का। यानी कि अगर मार्केट यहाँ तक भी आता है तो चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट दोबारा से बाउंस करे, जिसकी वजह से अभी हम जो स्टॉप्स हैं उनको 22,500 के नीचे रख के यहाँ पे चलने वाले हैं। और यहाँ पे हमें जो भी एक सिचुएशन मिलती है उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए टारगेट 28,000 से 32,000 स्टिल रहेगा। और ये तभी यहाँ पे चेंज होगा तब यहाँ पे कह सकते हैं कि मार्केट अगर इस लेवल को रेजिस्टेंस बना लेता है तो फिर हम लोग वापस ऊपर की तरफ नहीं देखेंगे। फिर शॉर्ट टर्म में हम लोग थोड़ा सा नीचे की तरफ नज़र मारेंगे कि क्या बिटकॉइन 21,800 को टेस्ट करने यहाँ पे आता है या फिर नहीं आता है। लेकिन जब तक मार्केट यहाँ पर है या फिर इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है, डेफिनेटली एक लॉन्ग का ट्रेड हमारे लिए बन सकता है। यहाँ पर आके भी अगर मार्केट थोड़ा बाउंस करता है फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट देता है तो इसके बाद हम लोगों को 2 एंट्रीज मिल सकती हैं, एक इस पॉइंट पे और दोबारा जब मार्केट यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देगा तो इस पॉइंट पे जो कि 28,000 से 32,000 तक मार्केट को पुश यहाँ पे कर सकती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं हुए हैं बिटकॉइन में। एंड यस, एक अच्छी बात ये कि यहाँ पे वॉल्यूम भी आपको डिक्लाइन करता हुआ मिल रहा है तो आपको डबल बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं डेली या वीकली के अकॉर्डिंग। तो इंडिकेटर में डेली में तो इतना कोई खास चेंजेस नहीं है, लेकिन अगर आप वीकली में देखने की कोशिश करें तो हम लोग जिस ब्रेकआउट के बारे में बात कर रहे हैं बहुत टाइम से वो यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे जब भी हमें ब्रेकआउट मिलेगा आरएसआई का तो आप कह सकते हैं आरएसआई का ब्रेकआउट का मतलब है कि प्राइस ऑलरेडी ब्रेक यहाँ पे कर जाएगा। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो जो ग्रीन लाइन है उसको इस पूरे हफ्ते में बिटकॉइन यहाँ पे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और ये टूटेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि व्हाइट लाइन को टेस्ट करने के लिए मार्केट जाने की कोशिश करेगा। और इसी पूरे बीच में आपको आरएसआई और मैकडी तो वैसे भी बुलिश है अच्छा खासा। ये वाला वीक भी इसमें बुलिश किया है। 1-2 दिन बाकी है तो हमें और ज़्यादा कंफर्मेशन मिल जाएगा जिससे कि आप यहाँ पे चाहिए को चेक कर पाएंगे। और इस लाइन के ब्रेक के बाद 28,000 to 30,000 के लेवल को टेस्टिंग करते हुए हम आने वाले कुछ दिनों के अंदर फिर यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, क्या प्रॉबिलिटी है वो मैं आपको बता चुका हूँ। एंड लॉन्ग टर्म में क्योंकि वॉल्यूम इसका बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है तो चांसेस हैं कि अगर मार्केट इसको बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक कर जाएगा तो इन फ्यूचर हमें हो सकता है कि वापस से बुल रन कंटिन्यू इसी पॉइंट से होता हुआ यहाँ पे मिल जाए। एंड बेसिकली बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर दे रहा हूँ। तो अगर आप टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको ढेर सारी अपडेट्स पहले देखने को मिल जाती हैं, चाहे वो चार्ट्स या फिर कुछ भी हो। तो वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती हैं। एक स्कैम थोड़ा सा यहाँ पे चल रहा है जिसमें क्या होता है कि कुछ स्कैमर्स आपको आपकी प्राइवेट की दे देंगे, बोलेंगे कि हमारे पास कुछ फंड था और वो फंड बेसिकली अटक गया है, आप ट्रांसफर कर दो तो हम आपको उसमें से कुछ रिवॉर्ड यहाँ पे दे देंगे। अब इसका एंड रिजल्ट क्या होगा वो तो हमें नहीं पता है क्योंकि आपको प्राइवेट की और सारी चीज़ें दी जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसके बेसिस पे आपका सिस्टम यहाँ पे हैक कर लिया जाए या फिर कुछ भी होता है। ऐसे स्कैम से बच के रहना। टेलीग्राम ट्विटर मैंने हर जगह अपडेट दी है, आप देख सकते हो कि एक ही जैसे कितने सारे मैसेजेस यहाँ पे आते हैं और अलग अलग तरीके से आते हैं। कोई बोलता है मैं स्टूडेंट हूँ, कोई बोलता है कि मेरा ऐसा हो गया है, कोई ऐसा बोलता है। आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मैं बीमार हूँ और मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो बेसिकली ऐसा नहीं होता क्योंकि अगर आपके पास किसी भी चीज़ के सीड वर्ड हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप खुद ही उसको अनलॉक कर सकते हो। आपको किसी और पर्सन को देकर या खुलवा के उसको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो स्कैम्स मार्केट में चल रहे हैं इनसे आप बच के रहो। अगर आपके पास भी टेलीग्राम ट्विटर पे कुछ आ रहे हैं तो इग्नोर करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो खुद भी कर सकता है चाहे तो। एंड इसी के साथ दोस्तों एक अच्छी बात यह है कि इंडिपेंडेंस डे यहाँ पे आने वाला है और इसी के तौर पर हम लोगों ने यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के ऊपर 20% का डिस्काउंट यहाँ पे दिया है। तो अगर आप लेना चाहते थे तो अभी आपको 16,000 में मिल जाएगा, जिसकी डेट यहाँ पे है 12 से लेके 20 अगस्त तक, यानी कि ऑलरेडी यहाँ पे चालू हो गया है। 20 अगस्त तक आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लिमिटेड सीट होने वाली है, बहुत सारे लोग नहीं होंगे। टॉपिक्स आपको ऑलरेडी पता है
लेकिन हाँ, ये कोर्स आपके लिए बेटर है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट कोर्स है जो कि आपको टेक्निकल एनालिसिस में हेल्प यहाँ पे करने वाला है। बेनिफिट्स की बात करें तो आपको मार्केट का स्ट्रक्चर का नॉलेज इसमें मिल जाएगा, कंप्लीट मार्केट मैनेजमेंट मिलेगा, प्रॉपर आप कमांड कर सकते हैं टेक्निकल चार्ट पे कि किस तरह आपको देखना है, कहाँ पे एंट्रीज लेना है, कहाँ एग्जिट लेना है, कहाँ पे मनी मैनेजमेंट करना है। डिसिप्लिन ट्रेडिंग आपको देखने को मिलेगी कि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे रिटेलर की तरह, किसी भी पंप या किसी भी डंप में जाके हड़बड़ी यहाँ पे नहीं करोगे। प्योर प्राइस एक्शन होने वाला है जहाँ पे स्कैल्पिंग, इंट्राडे स्विंग सारी स्ट्रेटेजीज हम कवर करेंगे और आपको एक अच्छा नॉलेज मिलेगा जिससे कि आप रिटेलर से एक स्मार्ट ट्रेडर की तरह सोचोगे कि मार्केट को हमें कब जाना है, किस तरह यहाँ पे ट्रेड करना है। सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, इन्वेस्टिंग में भी ये चीज़ें काम आती है क्योंकि अगर आपको पता है कि चार्ट का बॉटम किस जगह आ रहा है या आप थोड़ा आइडिया कुछ ले पा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को भी वहाँ पर अच्छी तरह कर सकते हैं। ये कोर्स 2 पार्ट में आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे और ऑनलाइन सेशन मिलेंगे। ऑनलाइन सेशन की भी आप यहाँ पे डायरेक्टली रिकॉर्डिंग्स ले सकते हैं एंड इसके बाद आपको यहाँ पे गूगल का फॉर्म मिल जाता है जो कि बस आपको फिल कर देना है। पेमेंट डिटेल्स मैंने यहाँ पे भी दे दी है, गूगल फॉर्म के अंदर भी है, तो आप डायरेक्टली भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ये ऑफर सिर्फ 20 अगस्त तक रहने वाला है और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल डीएम कर सकते हैं @cryptoval के ऊपर या फिर ईमेल पे जा सकते हैं pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर। तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो मैंने टेलीग्राम और ट्विटर के अंदर ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। बाकी वीडियो के नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन में यही सेम लिंक देखने को मिल जाएगी। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, बिटकॉइन की बात हो चुकी है, आते हैं बिटकॉइन के सीएमई चार्ट के ऊपर। तो सीएमई गैप में तो बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ पे अभी तक आया नहीं है एंड जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था कि यहाँ पर जो ये गैप है सीएमई गैप, इसके फिल होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा लाइकली हैं। ये वाला गैप फिल हो चुका है, ये वाला गैप फिल हो चुका है, तो ये वाला गैप हो सकता है क्योंकि अभी मार्केट एक अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो ये जो ट्रेंड है यहाँ पर मार्केट अपना हायर हाई हाई लोस को फॉर्म करता जा रहा है और मार्केट अगर इसको एक बार फिर से ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल को टेस्ट यहाँ पे कर लेगा, जिसको कि हम मेजोरिटी यहाँ पर किससे देखेंगे, मेजर जो बिटकॉइन का चार्ट है उससे। और बिटकॉइन अगर यहाँ पे नीचे की तरफ गिरता है 22,000 तो शॉर्ट टर्म में आपका ट्रेंड चेंज होगा। 20,000 के नीचे आता है 20,500 तो मैंने बता दिया कि फिर वो एक बेयरिश मार्केट को इंडिकेट करेगा जहाँ पे कि आपके लिए और ज़्यादा करेक्शंस वहाँ पे रेडी हो सकते हैं। यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं बिटकॉइन के डोमिनेंस के बारे में एंड डोमिनेंस ने फाइनली अपना जो लो है वो भी ब्रेक कर दिया है। हालांकि इसने फॉलिंग पेज बनाया था बट मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था जब तक ब्रेक नहीं होगा आप एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। ब्रेक होता है तो एक्सपेक्टेशन होगी कि मार्केट 44 तक जाए, फिर रिजेक्शन ले और अगर सपोर्ट टूटा तो ये चीज़ समझ आएगी कि अल्ट्स यहाँ पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे एज़ कम्पेयर टू बीटीसी, यानी कि आपको अल्ट्स में जाना इस टाइम पे ज़्यादा बेनिफिशियल डील होगी एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन। और यहीं पे अगर आप बात करें क्योंकि अब ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हो गया तो नीचे का जो सपोर्ट हमने पहले भी लगाया था 39% का, यहाँ तक हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पे ड्रॉप करेगी जो लगभग आप मान के चल सकते हो तो 4% के आसपास है। इसका मतलब कि अल्ट्स के अंदर एक अच्छी रैली आपको देखने को मिलने वाली है। और यहीं पर अगर हम लोग अल्टकॉइन की भी डोमिनेंस की बात करें तो ये भली थोड़ी सी नीचे आई है पर बिटकॉइन की क्योंकि डोमिनेंस अब नीचे की तरफ गिर रही है तो अल्टकॉइन की डोमिनेंस में ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट इस लेवल को एज अ सपोर्ट यहाँ पे बनाए और यहाँ से बाउंस करना स्टार्ट अप डायरेक्शन में कर सकता है। तो इस तरीके से आपको अल्टकॉइन की डोमिनेंस और इन चीज़ों पे ध्यान रखना होगा जहाँ पे कि ये वाला सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले आउट करने वाला है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस वहाँ से ड्रॉप कर रही है तो डेफिनेटली अल्ट्स यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। इसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे इथेरियम के बारे में। इथेरियम का जो मोमेंटम है वो बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है। लास्ट वीडियो में आई थिंक मैंने बात करी थी इस वाले सपोर्ट के बारे में जहाँ से अगर हम इस पूरे मोमेंटम की बात करें तो ये मोमेंटम आई थिंक लगभग 20 से 22% तक का ऑलरेडी हो चुका है। हमारे लिए जो मेजर टारगेट था वो था 2100 का, जो कि हमने पहले की वीडियोस में भी डिस्कशन किया था। तो ये टारगेट अचीव हो सकता है, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन 2000 तक जो प्राइस है वो यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कॉशन जरूर बरतना क्योंकि प्राइस अगर इस लेवल को टेस्ट करता है इन फ्यूचर तो यहाँ पर मार्केट का थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है और फिर मार्केट यहाँ से बाउंस करना स्टार्ट कर सकता है। अब इथेरियम के साथ एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है कि इथेरियम का जो अपग्रेडेशन है जिसे हम लोग बात कर रहे थे तो ये बेसिकली 15 से 16 सितंबर को हो सकता है। थोड़े दिन पहले हो गया, पहले शायद 19 तारीख का था, अब यहाँ पे 15 से 16 तारीख का यहाँ पे बता रहे हैं कि जहाँ पे जो टेंटेटिव इसका मेन रेट है वो बेसिकली शिफ्ट यहाँ पे हो चुका है। इसके अंदर एक है टोटल टर्मिनल डिफिकल्टी जो कि इस नंबर पे जब पहुंचेगी तो यहाँ पे जो चेन है वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर कन्वर्ट यहाँ पे होने वाली है। और ऑब्वियसली बात है इस मर्ज के बाद भी और भी चीज़ें आएंगी जिससे कि इथेरियम को कह सकते हैं कि थोड़े अपडेट्स और आने वाले हैं, लेकिन ये एक मेजर अपग्रेड होगा जहाँ पे कि प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्केल के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। और क्योंकि अब यहाँ पे जो गोरियन टेस्टनेट का था और इसके बाद आप कह सकते हैं रॉबस्टन एंड सेपोलिन और इसके बाद सारी चीज़ें, तो यहाँ पर वैसे भी सक्सेसफुली ये मर्ज हो चुका है। तो अब फाइनल जो आपकी चेन है जो कि हम कह सकते हैं जो मेन नेट है यहाँ पर उसके ऊपर ही बस इसको मर्ज करना है। एंड इसके बाद भी एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि यहाँ पे 1 पेटाहैश की पावर जो होगी वो इथेरियम की डेडिकेटेड होगी, लेकिन जो बाकी की हैश पावर होगी वो कहीं ना कहीं इथेरियम क्लासिक की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। तो इथेरियम के बाद इथेरियम क्लासिक एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है
उसके ऊपर ध्यान रखना, क्योंकि इथेरियम की जो सिक्योरिटी आज हमें प्रूफ ऑफ वर्क से मिलती थी वो कहीं न कहीं शिफ्ट हो सकती है इथेरियम क्लासिक के ऊपर। तो इथेरियम क्लासिक भी एक तरीके से इथेरियम जैसा हमें इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, देखते हैं कि क्या मॉडर्न आगे जो चेंजेस है वो हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि इथेरियम क्लासिक पे जब ये पावर जाएगी तो क्या इथेरियम जितना ही डेवलपमेंट उस पे भी हो रहा है, क्योंकि इथेरियम एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत सारा डेवलपमेंट है, तो वो भी हमें यहाँ पे देखना होगा। एंड क्योंकि जो हैश रेट यहाँ पे स्प्लिट होगी उसमें आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रूफ ऑफ वर्क इथेरियम है उसका नाम यहाँ पे हो जाएगा ETHW, यानी कि इथेरियम वर्क, और जो नॉर्मल होगा वो इथेरियम यहाँ पे चलने वाला है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आपके पास इथेरियम पड़े हुए हैं तो किसी भी एक्सचेंज में आप डाल दो, सारे एक्सचेंजेस ऑलमोस्ट सपोर्ट करने वाले हैं, या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर वॉलेट में आप रख लो, वहाँ पे भी आपको इसका सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और अगले महीने ये सारे काम होने वाले हैं। तो अगर हम लोग चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो चार्ट में अभी हो सकता है कि हमें इस मंथ के एंड होने से पहले पहले इस मंथ के मिड तक मार्केट यहाँ पे हिट करें और फिर ये करेक्शन लेके इस तरीके से मोमेंटम ले। लेकिन आफ्टर मर्ज क्या होता है वो हमें थोड़ा सा देखना होगा। एक महीने का प्रेडिक्शन हम लोग नहीं कर सकते अभी से बैठ के। लेकिन हाँ, अगर आप ये चीज़ मान के चलो कि ये लेवल ब्रीच होता है इन फ्यूचर 2100 का, तो नेक्स्ट टारगेट हम लोग के 3500 के आसपास रहने वाला है, जो कि अच्छा टारगेट है। लेकिन मर्ज के बाद हो सकता है कि हाइप में थोड़ी सी गिरावट है, क्योंकि अभी जस्ट एक शिफ्ट हो रहा है, तो आपको थोड़े से मार्केट का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो इथेरियम इस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा बुलिश है एज कंपेयर बात करते हैं हम लोग बिटकॉइन के बारे में। यहीं पे हम लोग बात करते हैं इथेरियम के CME चार्ट के बारे में। यहाँ पर एक गैप बाकी है $2500 के आसपास। हालांकि हम चार्ट में तो 2100 ही देख रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर ये भी पॉसिबिलिटी कि 2100 तोड़ने के बाद मार्केट थोड़ा टाइम ऊपर रहेगा, तो जब 3500 के लेकर मार्केट जाएगा 3500, तो इस वाली गैप को भी फिल मार्केट कर सकता है। हालांकि नीचे भी एक गैप बाकी रहेगी 1300 की, अब फिल होगी नहीं होगी ये तो हमें फ्यूचर में पता पड़ पाएगा। लेकिन इन फ्यूचर जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट अगर 2100 पे जाता है तो यहाँ पर जो करेक्शन है वो यहाँ तक भी हो सकता है, या फिर ये करेक्शन यहाँ पे रह के बाउंस बैक कर सकता है 1700 से। तो ये अलग अलग जो कह सकते हैं वेज हैं इथेरियम के अंदर कि हमें कैसे एंट्री लेना है, क्या करना है, वो हम रेगुलर टाइम बेसिस के ऊपर यहाँ पे चीज़ों को देखते रहेंगे। तो आज बेसिकली मैं मोटा मोटा दो ही कॉइन कवर कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। बाकी हम लोग फटाफट न्यूज़ेस को ले लेते हैं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है इंडिया की तरफ से, और इंडिया में हम लोगों को पता है कि अभी जो ईडी है वो कितना ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव हो गया है। अब इन्होंने यहाँ पे जो वॉल्ट करके जो कंपनी थी, जो अभी थोड़े दिन पहले हमें जिसका पता है कि साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कहीं ना कहीं उनके जो बैंक अकाउंट है जिसमें $46 मिलियन की एसेट है, उनको भी यहाँ पर फ्रीज इन्होंने कर दिया है। हालांकि जो वॉल्ट थी वो उसको बहुत सारे लोगों ने बैकर किया था, जिसमें से एक पीटर थ्रील भी थे यहाँ पर। और अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज देखना चाहें कि किस किस ने इसको बैकअप किया है, तो कहीं न कहीं अगर आप देखें तो यहाँ पर एक तो इनका था वलार वेंचर्स, एक था यूएसए बेस्ड कैप्चर जो कि हम जानते हैं बिलियनर जो हैं पीटर थ्री, पेंटेरा कैपिटलिस्ट, कॉइनबेस वेंचर्स, सीएमटी, गुमी कैपिटल, रॉबर्ट, और मतलब अच्छी खासी कंपनी से, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो बेसिकली इनके साथ क्या हुआ कि यहाँ पे भी वही चीज़ हमें देखने को मिली जो वजीरेक्स के साथ अभी फ्रीज के टाइम पे थी, कि कहीं न कहीं जो पैसा है वो लोन कंपनीज़ का यहाँ पे आया और यहाँ से मनी लॉन्डर यहाँ पे हुआ है। और इनकी बेसिकली 2 फर्म्स हैं, जो कि एक सिंगापुर में भी है, जहाँ पे कि ये लोग दूसरे नाम से चाहते हैं। इंडिया में जो इनकी फर्म का बेसिकली नाम है वो हम कह सकते हैं येलो ट्यून टेक्नोलॉजी, जो कि आती है यहाँ पे फ्लिपवोल्ट टेक्नोलॉजी के अंडर में। और फ्लिपवोल्ट टेक्नोलॉजी के साथ अगर बात करें तो ये एक इंडियन रजिस्टर फर्म है, और सिंगापुर में इनका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। इनका काम था वॉल्ट का वही ट्रेडिंग करना, बोरिंग करना, लैंडिंग प्लेटफॉर्म बनाना। लेकिन इनके पास इनके बैंक अकाउंट, इनका जो पेमेंट गेटवे है और बैंक बैलेंस है, ये सारी चीज़ें के कह सकते हैं कि फ्रीज किया गया है, जो कि हमें फ्लिपवोल्ट टेक्नोलॉजी के नाम से हमें देखने को मिल रहा है, जो जिसकी वैल्यू लगभग 370 करोड़ के आसपास बनती है, जिसमें 23 एंटिटीज़ ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था, जिनके नाम मैं आपको बता चुका हूँ, उनमें से कुछ एंटिटी के। अब यहाँ पे जो ईडी है, अगर आप उनकी प्रेस रिलीज देखना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर इन्होंने सीधे-सीधे प्रेस रिलीज़ देके बताया हुआ है कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, क्या चीज़ें आई हैं, और कहीं न कहीं यहाँ पे चाइनीज़ नेशनल की यहाँ पे बात करी जा रही है कि जो पैसा है वो कहीं न कहीं इंडिया से मनी लॉन्डर किया गया है। और इसी में इनका कहना है कि जो इनकी केवाईसी के नॉर्म्स है वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। इनके पास कोई भी ईडीडी यानी कि एनहांस्ड ड्यू डेलीगेशन मैकेनिज़्म नहीं था, कोई भी ऐसा मैकेनिज़्म नहीं था जहाँ पे सस्पिशियस ट्रांज़ैक्शन रिपोर्ट हो, क्योंकि अगर बहुत बड़े वॉल्यूम में कोई पैसा एक आईडी से आ रहा है या एक जगह से आ रहा है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल सकें। प्लस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के भी इनके पास कोई नॉर्म्स नहीं थे, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी ये चीज़ें हुई हैं और यहाँ पर इसको भी फ्रीज यहाँ पे किया गया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो कि अभी जो ईडी है वो सारे आई थिंक क्रिप्टो के पीछे लपक के पड़ी है। तो पहले वजीरेक्स का नंबर आ चुका है, अब वॉल्ट का नंबर आ चुका है, अगले नंबर कुछ और एक्सचेंजेस के हो सकते हैं, नाम सुना जा रहा है बिट बीएनएस, कॉइन डीसीएक्स। तो थोड़ा सा सतर्क यहाँ पे रहना, आपका अगर फंड है तो वो बीच में कहीं अटक ना जाए, उसका थोड़ा ध्यान रखना। अब बेसिकली इसमें गलती तो देखो बैंक की तरफ से भी होगी, क्योंकि इतना बड़ा अगर पैसा कहीं से आ रहा है
तो ऑब्वियस सी बात है वो बैंक से ही आ रहा होगा, क्योंकि कोई भी कैश में लाके तो इनको देगा नहीं वॉल्ट वालों को, और ये ना है तो कैश में यहाँ पे लेने वाले हैं, और अगर कैश में लिया होता तो इनका बैंक अकाउंट यहाँ पे फ्रीज नहीं हुआ होता। तो ये सारी चीज़ें, बट अगर आप चाहो तो ये पूरा प्रेस रिलीज पढ़ सकते हो, जिसमें आपको वही सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि ईडी ने यहाँ पे बताई हैं कि किस किस तरीके से चीज़ें हुई हैं और कितना पैसा उन्होंने यहाँ पर फ्रोज करा है वॉल्ट का। तो वॉल्ट में मुझे पता है कि पहले से भी लोग परेशान थे जब से उसकी खुद का इतना सारा चीज़ें डिपॉजिशन और विड्रॉल बंद हुए थे, और अब यहाँ पे एक और बड़ा झटका है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अ, इस टाइम पे जो वॉल्ट के अंदर इन्वेस्टर थे उनके लिए बहुत बुरी कंडीशन यहाँ पे बन चुकी है। और इतना ही नहीं, इंडिया से अगर बात करें तो एक और बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पे जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनका कहना है कि इंडिया जो है एक नया लॉ लाने वाला है जल्दी, क्रिप्टो लॉ जिसे यहाँ पे कहा जा रहा है, और ये हो सकता है कि आपको क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिले। हालांकि इस पर क्लियरिटी तो नहीं है, पर यहाँ पर न्यूज़ पे आप देखोगे तो इसको माना जा रहा है, फिनमिन सोर्स की तरफ से बेसिकली बता पड़ा है कि यहाँ पर एक नया लॉ आने वाला है। अब इस लॉ में क्या आएगा, कैसे आएगा वो पता नहीं है, लेकिन इसके लिए जो सबसे बड़ा एक कॉशन यहाँ पे दिया जा रहा है निर्मला सीतारमन जी की तरफ से, वो था एक्सेस कॉशन। अभी जो क्रिप्टो सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म या फिर जो भी क्रिप्टो से रिलेटेड प्लेटफॉर्म चल रहे हैं उनके तौर पर, अब हमें पता है कि गवर्नमेंट कितना अगेंस्ट रहती है, कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे करती है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और गवर्नमेंट यहाँ पे वही कह रही है कि जो प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो के, उनका मिसयूज़ हो रहा है कहीं ना कहीं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी सारी गतिविधियों के लिए। तो देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हमें निकल के आती हैं, कैसे हमें पता पड़ता है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये होगा कि ये लॉ क्या फेवरेबल होगा, या फिर जैसा टैक्सेशन थोप दिया है 30% का बिना कुछ सोचे समझे, ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगर ये लॉ आता भी तो आई थिंक दिसंबर में आएगा, विंटर सेशन में, या फिर अगले बजट तक आ सकता है। तो आप डेफिनेटली उसके लिए रेडी रहना कि हाँ, इंडिया में क्रिप्टो लॉ आने वाला है। अच्छा होगा बुरा होगा वो तो आने के बाद ही हम लोगों को पता पड़ेगा, बट जो सोर्सेस हैं न्यूज़ वाले वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें बताते रहेंगे। एक और बड़ी जो इस बार कह सकते हैं इस हफ्ते जो चीज़ें गई थी उसमें था एक टॉर्नेडो कैश। बहुत सारे लोगों ने इससे यूक्रेन का जब युद्ध हो रहा था तो उसको फंडिंग भी करी थी, और यहाँ पर अब बहुत सारी दिक्कतें निकल के आई है टॉर्नेडो कैश की तरफ से, जहाँ पे आई थिंक इन्होंने कुछ स्कैम जैसा करा है, जहाँ पे कि इस वेबसाइट को डाउन कर दिया गया है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो गिटहब, सर्कल, DYDX इतने बड़े बड़े जो हैं वो सब भी यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं टॉर्नेडो कैश के यूजर्स को, एक तरीके से इंडिविजुअल जिनके कनेक्शन कहीं ना कहीं टॉर्नेडो कैश के साथ थे। और इतना ही नहीं, यहाँ तो एक्सचेंज ही ब्लॉक कर रहे थे, यहाँ पे जो जस्टिन सन है, आप सभी को पता होगा, ट्रॉन का को फाउंडर जो भी कहना चाहे, उसे आवे ने ब्लॉक कर दिया 0.1 इथेरियम, क्योंकि इसके पास रैंडमली आ गए थे टॉर्नेडो कैश से इसके अकाउंट में। तो ये जो लिंकिंग वाला प्रॉब्लम है इसमें सबको लपेटा है अच्छा खासा। और यहाँ पर आई थिंक इसका जो डेवलपर है उसको भी अभी यूएसए की गवर्नमेंट ने क्या मतलब पकड़ के रखा है। बट जो रिसोर्सेज था यहाँ पे जो लिस्ट है वो है, गिटहब पे भी इसका असर आया है, बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें देखने को मिली है। इस वाले टॉपिक के बारे में मैंने ज़्यादा इतना देखा नहीं था, लेकिन इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि टॉर्नेडो कैश का मैंने भी पहली बार ही आई थिंक नाम सुना था, इससे पहले एक आध बार सुना हो तो, पर ये बहुत छोटा हम लोगों के लिए था। तो एटलीस्ट हम में से तो बहुत लोग सेफ होंगे क्योंकि हम ज़्यादा इधर उधर जाते नहीं हैं चीज़ों में, लेकिन हाँ जो भी गया होगा उसके लिए थोड़ी यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो मैं भी, जैसा जस्टिन सन का अकाउंट बैन हुआ है, शायद आपका भी वो एड्रेस वहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाए बाय द DeFi एजेंसीज। तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये वाकई में डिसेंट्रलाइज भी वर्ल्ड है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी जगह तो सारी चीज़ इसी तरीके से यहाँ पे करे जा रहे हैं। अगली दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो एक अच्छी खबर निकल के आ रही है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले आपको पता होगा कर्व फाइनेंस यहाँ पे हैक हो गया था, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने टेलीग्राम पे दी है, नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बेसिकली बाइनेंस जो एक्सचेंज है उसने यहाँ पे 450K जो कि स्टोल हुआ था यहाँ पे DeFi प्रोटोकॉल कर्व फाइनेंस से, उसको स्टोल यहाँ पे कर लिया है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 570 हुआ था, 570K या 5,70,000, जिसमें से 4,50,000 इन्होंने रिकवर यहाँ पे कर लिया है। और आपको जो सारी चीज़ें वो कर्व फाइनेंस के थ्रू इस पॉइंट पे यहाँ पे देखने को मिल गई हैं। तो अगर आपका पैसा उस टाइम पे डूबा था, कर्व फाइनेंस में आप इन्वेस्टेड थे, तो यहाँ पर अभी बाइनेंस ने रिकवरी करी है, तो आई थिंक एटलीस्ट उम्मीद है कि आपको कुछ परसेंटेज 70, 80, 60% आपका पैसा वापस मिल जाएगा, जिससे कि अच्छा रहे। अब ये बेसिकली इन्फॉर्मेंस के साथ काम भी कर रहे हैं, नए लॉस भी हैं, तो देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। बट यहाँ पे तो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आने वाले टाइम में आप चाहें तो CRB का जो ट्विटर हैंडल है उसको फॉलो करिए, वहाँ पे आपको जो अपडेट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी। आज की दोस्तों आखिरी खबर आ रही है ब्लैक रॉक की तरफ से, एंड यस ये सबसे बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि ब्लैक रॉक ने लॉन्च कर दिया स्पॉट बिटकॉइन प्राइवेट ट्रस्ट USA क्लाइंट लिए। जी हाँ, स्पॉट बिटकॉइन ट्रस्ट है, और ये जो मार्केट गिरा है ना, मुझे लगता है सही टाइम था इनके लिए, क्योंकि ये सस्ते में आप खरीदेंगे और इंस्टीट्यूशन को चिपकाएंगे महंगे महंगे भाव में, और अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर कमाने वाले हैं। तो ये स्पॉट मार्केट है, यानी कि कोई भी फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं होगी, मार्केट से बिटकॉइन खरीदे जाएंगे और इनको दिए जाएंगे। हालांकि ये एक्सचेंज पे आके नहीं खरीदने वाले,
लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इनकी पार्टनरशिप कॉइनबेस ग्लोबल के साथ हुई है और यही इनको एक तरीके से इनके पार्टनर है इस पूरे के पूरे फंड के लिए। और ये जो फंड होगा ये बहुत सारे लोगों को दिया जाएगा, तो इसमें जो डायरेक्ट एक्सपोज़र होगा वो बेसिकली मिलने वाला है इंस्टीट्यूशन क्लाइंट्स को, और ब्लैक रॉक इसको सारा काम यहाँ पे सँभालने वाला है। एंड अगर आपको नहीं पता कि ब्लैक रॉक क्या है, तो आप डायरेक्टली राइट क्लिक करके गूगल भी कर सकते हो, तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये कंपनी 1988 से चल रही है और $10 ट्रिलियन का मैनेजमेंट ये सँभालती है। तो सोचो इनके पास जो इन्वेस्टर्स होंगे वो कितने बड़े होंगे, कितने लेवल के, कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस ब्लैक रॉक से कहीं न कहीं 500 बिलियन या 400 बिलियन के जो एटलीस्ट मिनिमम जो प्राइस है, वो मार्केट के अंदर ऐड यहाँ पे हो सकता है इन फ्यूचर चल के, जब भी बड़े-बड़े लोगों को एक्सपोज़र देना स्टार्ट कर देंगे। डेट तो यहाँ पे कंफर्म नहीं हुई है, बट फिर भी कस्टडी सर्विस, क्रिप्टो ट्रेडिंग और ये सारी चीज़ें क्लाइंट्स को देने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिलती है ब्लैक रॉक की तरफ से, जिसका असर इनडायरेक्टली फ्यूचर पे हमें पॉजिटिव देखने को फ्यूचर में यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग यहाँ पे होने वाली है। आई होप दोस्तों वीडियो सभी को यहाँ पे पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूँ आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।